जय हिंद दोस्तों। चलिए इन वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नर जनन तंत्र के सहायक अंग में से शुक्रवाहिनी नलिका के बारे में। तो चलिए शुक्रवाहिनी नलिका क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो शुक्रवाहिनी नलिका जो व्यवस्थित यानी कहाँ व्यवस्थित रहती है, पहले इनको हम चित्र के माध्यम से समझ ले तो फिर इसके बारे में जानेंगे। देखिए शुक्रवाहिनी नलिका जो होती है, वृषण कोश से एक नलिका निकलती है। वृषण कोश में जो नलिका उपस्थित रहती है उसे अधिवृषण कहते हैं। ठीक, इसी यह अधिवृषण नलिका आगे चल करके शुक्रवाहिनी नलिका कहलाती है। और इसी नलिका यह नलिका क्या करती है, आगे चल करके इसी नलिका में शुक्राशय व्यवस्थित रहती है। याद रखिएगा, शुक्रवाहिनी नलिका में शुक्राशय व्यवस्थित रहती है, यानी शुक्राशय जो है शुक्रवाहिनी नलिका में ही व्यवस्थित है। अब देखिए ये क्या करता है, शुक्राशय व्यवस्थित रहती है और फिर शुक्राशय के बाद ये नलिका आगे की ओर बढ़ जाती है। और आगे की ओर बढ़ने के बाद क्या होती है कि यह मूत्र मार्ग से जुड़ जाती है। और मूत्र मार्ग से जुड़ने के बाद फिर शीर्षण मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। तभी तो शुक्राणु भी इसी मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर आती है। अब देखिए इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें, शुक्रवाहिनी की इसकी लंबाई होती है 40 cm। 40 cm एक लंबी नलिका होती है, यानी शुक्रवाहिनी जो होती है एक 40 cm लंबी नलिका होती है। और इस नलिका का जो मुख्य कार्य है, इसका वैसे इनका तो कोई ज्यादा कार्य तो है नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है वो बात जान लीजिए। इस नलिका का मुख्य कार्य है अधिवृषण के द्वारा जो शुक्राणु इसको अधिवृषण जो इनको शुक्राणुओं को इनके अंदर पहुंचाती है, यानी शुक्रवाहिनी में जब पहुंचाती है तो यह शुक्रवाहिनी नलिका क्या करती है, उस शुक्राणुओं को लेकर के शुक्राशय में जमा कर देती है। तो याद रखिएगा इसका मुख्य कार्य है शुक्राणुओं को लेकर के शुक्राशय में जमा करना। तो इनका मुख्य कार्य था क्या, शुक्राणुओं को लेकर के कहां जमा करना, शुक्राणुओं को लेकर के शुक्राशय में जमा करना। देखिए ये शुक्राशय है और ये क्या करता है, शुक्राणुओं को शुक्राशय में जमा कर देता है। यानी हम कह सकते हैं वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और यह वृषण में से शुक्राणु क्या करता है, अधिवृषण में जाता है। और अधिवृषण क्या करता है, संकुचन क्रिया के फलस्वरूप, यानी जब उसमें संकुचन होती है अधिवृषण नलिका में, तो शुक्राणु ऊपर की ओर यानी शुक्रवाहिनी में चली जाती है। तब यह शुक्रवाहिनी इस शुक्राणु को लेकर के कहां छोड़ देती है, शुक्रवाहिनी नलिका शुक्राणुओं को लेकर के शुक्राशय में छोड़ देती है। और जहां पर शुक्राणु भंडारित रहती हैं, फिर क्या होता है, संभोग क्रिया के दौरान शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही शुक्रवाहिनी नलिका आगे चल के मूत्र मार्ग में खुलती हैं। और शुक्राणु भी यानी हम बात करें शुक्राशय में जो जमा रहती है संभोग क्रिया के दौरान इसी मूत्र मार्ग के द्वारा निकलती हैं। तो ये नलिका जो है शुक्रवाहिनी आगे चल करके मूत्र मार्ग में मिलती है और मूत्र मार्ग से मूत्र भी निष्कासित होती है और उसी मार्ग से शुक्राणु भी निष्कासित होती हैं। तो इस शुक्रवाहिनी नलिका का मुख्य कार्य क्या था, शुक्राणुओं को अधिवृषण से लेकर के, यानी अधिवृषण जब शुक्राणु को शुक्रवाहिनी में छोड़ता है तो वह शुक्राणुओं को लेकर के जमा कर देता है, किसमें, तो शुक्राशय में जमा कर देती है। तो अब समझ में आ गया होगा अधिवृषण यानी शुक्रवाहिनी किसे कहते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है वीडियो में, तो आप लिंक पे क्लिक कीजिए, अगला वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।